तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट डायग्राम इन कंपोनेंट्स है। फोकस पॉइंट्स क्या है? ड्रॉ एंड इंटरप्रेट सर्किट डायग्राम्स कंटेनिंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड अंडरस्टैंड हाउ दीज कंपोनेंट्स बिहेव इन द सर्किट। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सर्किट्स के लिए सिंबल्स है। कनेक्टिंग वायर के लिए सिंबल होता है, ये वायर्स ज्वाइंट है, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, वायर्स क्रॉसिंग है, और ये बैटरी सेल के लिए दिया हुआ है, ये डबल बैटरी सेल्स है, ये स्विच के लिए वगैरह। ये वोल्ट मीटर है, ये लैंप है, ये एमीटर है, ये रेजिस्टर है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है। ठीक है, और ये हमारे पास फ्यूज है ये वाला। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट्स है हमारे पास। अच्छा, अब आ जाइए हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास ये वाला आ रहा है, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स है। सीरीज और पैरेलल सर्किट्स में क्या होता है? सीरीज सर्किट में ये होता है कि जब आपके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें करंट के फ्लो के लिए एक ही रास्ता हो, ठीक है, वो सीरीज सर्किट होता है। अगर दो बल्ब सीरीज सर्किट में लगे हुए तो वो एक ही स्विच से ऑन ऑफ हो जाते हैं। ठीक है ना, आपने कभी देखा होगा कि एक बटन आप बंद कर देते हैं, दो तीन बल्ब बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सीरीज में लगे होते हैं। ये आपके पास सीरीज में ये यहाँ पे ये दिया हुआ है सीरीज में कि ये देखिए, ये दो बैटरियां हैं। ये थोड़ा सा उसको स्ट्रांग बनाने के लिए बैटरीज को डबल किए उन्होंने, मिलाए में। ठीक है, ये दो बैटरीज है। ठीक है, और ये दो लैंप, ये तो एमीटर है वैसे चेक करने के लिए कि इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है। और ये आपके पास कितना, ये आपके पास दो बल्ब, दो लैंप लगे हुए हैं। तो देखिए, करंट के फ्लो के लिए एक ही रास्ता है। अगर आप यहाँ पे कोई स्विच ऑन लगा देते हैं, सपोज आपने यहाँ पे कोई स्विच लगा दिया, तो जैसे स्विच ऑफ हो जाएगा तो ये दोनों बल्ब ऑफ हो जाएंगे। अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं, दोनों बल्ब क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि करंट के फ्लो के लिए आपके पास एक ही रास्ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये सीरीज में है। सर्किट में जो कंपोनेंट्स है वो सीरीज में लगे हुए। ठीक है, ये सीरीज के अंदर है। अच्छा, इसमें जो करंट की हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ चीजें मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ करंट की बात हो गई, ये वोल्टेज का नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि करंट के फ्लो के लिए एक ही रास्ता है। जो करंट इधर से गुजर रहा है, सेम करंट इधर से गुजर रहा होगा। तो सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। यानी आप इसके अंदर V1 होगा और इसके अंदर V2 होगा, ये वैल्यूज अलग अलग होगी। करंट अगर इधर से आ रहा है यू, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज कम मिल जाएगा, क्योंकि रास्ते में एक बल्ब है। इसके मिसाल आप इस तरह से ले लें कि अगर एक पाइप से यू पानी आ रहा है और इधर आपने एक इस तरह का मतलब एक रुकावट खड़ी कर दी, और इधर एक और आपने रुकावट खड़ी कर दी, और ये इस तरह से, सपोज करिए आपके पास एक टैंक है और उस टैंक से ये पानी आ रहा है। यहाँ पे कोई टैंक बना हुआ है, इस तरह का कोई टैंक बना हुआ है, इस तरह कोई टैंक बना हुआ, इसमें से पानी आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ स्पीड से पानी आएगा, यहाँ स्पीड से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आके ना पानी की जो रफ्तार है वो स्लो हो जाएगी, है ना। ऐसे ही जब इधर से करंट आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो जब इस लैंप में आएंगे तो इस लैंप के अंदर रेजिस्टर लगा होता है जो रोशनी दे रहा होता है, हीट दे रहा होता है। उसके अंदर उस करंट की जो स्पीड है वो एनर्जी कम हो जाएगी। उसकी स्पीड कम होने का मतलब, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। जैसे इधर उसकी काइनेटिक एनर्जी को, पानी स्पीड से आ रहा था, इधर इस ज़िगज़ैग की वजह से उसकी स्पीड कम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो पानी आएगा वो इस स्पीड से नहीं आएगा जिस स्पीड से पानी इस रेजिस्टर के अंदर आया हुआ है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है तो जिस स्पीड से इस बल्ब को वो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, वो उस स्पीड से यहाँ पे जब आएंगे वो स्लो हो जाएंगे। तो ये ज्यादा रोशनी दे रहा होगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो ये कम रोशनी दे रहा होगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। जैसे यहाँ पानी का जो रफ्तार है वो कम हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई, तो अब उसके अंदर वो एनर्जी नहीं रही जो एनर्जी यहाँ पे थी। इस रेजिस्टर के लिए उसके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप वो 1 है, ज्यादा होगा, V2 कम होगा। ये ज्यादा रोशनी दे रहा होगा, ये कम रोशनी दे रहा होगा। ठीक है, तो एक चीज, लेकिन एक चीज, करंट सेम रहता है। जैसे पानी इधर से आके उसकी स्पीड कम हो गई, पानी इधर उधर कहीं नहीं गया, वही पानी इधर से गुजरेगा, वही पानी वापस लेक में आएगा, सिर्फ उस पानी की रफ्तार कम हो गई।
पानी चेंज नहीं हो रहा, कोई रास्ता चेंज नहीं कर रहा, वही पानी आ रहा है, इधर से थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, वही पानी इधर से गुजरेगा, वही पानी इधर आ जाएगा वापस टैंक के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, इधर से गुजर के वही इलेक्ट्रॉन उसमें, तो इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो सेम रहेगा, आई हमारे पास क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा सीरीज के अंदर। ये एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हमारा ये पैरेलल सर्किट है जिसमें करंट के फ्लो के लिए डिफरेंट रास्ते हैं। इधर से करंट आ रहा है, इधर से, तो कुछ यू चला जाएगा, कुछ यू चला जाएगा। ऐसे ही जैसे आपके पास एक पाइप है, इस पाइप के अंदर आपने यहां पे एक दो शाखा लगा दिया, कुछ पानी यू चला जाएगा, यू चला जाएगा, कुछ पानी यू चला जाएगा, यू चला जाएगा। अभी दो रास्ते दे दिए। इस तरह से जब करंट इधर से यू आ रहा होता है तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। डिपेंड कर लेता है यहाँ पे कितना करंट जाएगा, यहाँ पे कितना करंट जाएगा। ये डिपेंड कर लेता है कि आपने लैंप जो है किस साइज के लगाए हुए। अगर सेम वॉट के, सेम पावर के लैंप्स हैं तो सेम करंट दोनों में जाएगा। अगर ये हैवी है, ये लाइट है, तो जो हैवी होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगा और जो लाइट होगा उसमें कम करंट जाएगा। ठीक है, यानी इसमें करंट चेंज हो जाएगा। हाँ, एक चीज, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। करंट इसमें I1 जाएगा, इसमें करंट I2 जाएगा, करंट अलग अलग होगा, डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ द लैंप या जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपने लगाया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड कर लेता है। लेकिन करंट तकसीम हो जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, और इसकी पावर के हिसाब से तकसीम हो जाएंगे। पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है क्योंकि इस यहाँ ये पॉइंट दोनों का कॉमन है, ये जो पॉइंट है ये कॉमन है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो इसके लिए मिसाल इस तरह से है कि यहाँ पे अगर मैं इसको अलग सा कर लूँ, मिसाल की एक टूटी आपने लगाई हुई है, यहाँ पर एक टूटी लगी हुई है, यहाँ पर एक टूटी लगी हुई है, यहाँ पे, तो भाई देखिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे सेम है दोनों के लिए, जो हाइट है वो दोनों के लिए सेम है, तो एनर्जी इधर और इधर सेम आएगी, एनर्जी सेम होगी। हाँ, पानी जो है कुछ आधा इधर आधा इधर, या अगर ये पाइप छोटा है ये बड़ा है तो ज्यादा इधर जाएगा, कम इधर जाएगा। अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो इधर ज्यादा जाएगा, इधर कम जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड कर लीजिए। जैसे इधर पावर की बात होती है, यहाँ पे पाइप के साइज की बात होगी कि पाइप का साइज जो बड़ा होगा उसमें ज्यादा पानी जाएगा, जो पाइप का साइज कम होगा कम पानी जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा जाएंगे जो पावरफुल होगा, और कम जाएंगे जो पावरफुल वीक होगा। ठीक है, एक तो चीज, लेकिन एनर्जी सेम रहती है। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम रहेगा दोनों के लिए, इसके लिए इसके लिए। फिर हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग हो गई है, ये सारा का सारा आपने देखा है कि हर कमरे के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है, हर बल्ब का अलग बटन लगा हुआ है, पंखे का अलग है, हर बल्ब का अलग है, अगर उसके अंदर टीवी है उसका स्विच अलग है, हर एक चीज के लिए अलग अलग बटन लगे हुए हैं। और आप एक बल्ब बंद कर देते हैं तो बाकी बल्ब पंखे ऑन रहते हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये जो वायरिंग हो गई है, ठीक है, ये क्या है, ये पैरेलल में है। यानी ये समझ लो कमरा है, यहाँ पे आपने एक स्विच लगाया हुआ है, अगर यहाँ पे स्विच लगाया तो इसको बंद करके इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बंद हो जाएगा, ये वाला खुला रहेगा। और अगर ये आपने मिसाल के तौर पे अगर आपने इसको बंद करना तो अलग स्विच है, इसको बंद करके इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको बंद करके इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इस पैरेलल में ये होता है। घरों के अंदर जितने वायरिंग है वो सारी की सारी पैरेलल में है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये पैरेलल सर्किट है और ये हमारे पास सीरीज सर्किट है। ठीक है, ओके।